औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन MR न्यूज़ पर प्रोग्राम अलार्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मार कामरान थिंद। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में हम आगाही मुहिम के सिलसिले में मुख्तलिफ़ जो इदारों की हैं, मुख्तलिफ़ जो आवाम की हैं, आगाही मुहिम उस पर डिस्कस करते हैं, यहाँ पर बहस करते हैं। आज हमारा जो अहम तरीन टॉपिक है वो है डेंगी। डेंगी मच्छर जो आप सब जानते हैं कि साहब कुछ दिनों के पहले जो है हमारे इस पंजाब में, पाकिस्तान में डेंगी मच्छर ने इंतहाई नुकसान किया था। इस नुकसान के बायस जो है हमारे बहुत से आवाम जो है वो मुतासिर हुई, शहरी मुतासिर हुए, हमारे बहुत से शहर मुतासिर हुए और जबकि कुछ अमवात भी सामने आई थी। तो डेंगी मच्छर जो है वो क्या है, उसके क्या नुकसानात हैं, और आज इसी टॉपिक पर हम यहाँ पर प्रोग्राम बात करेंगे। और आज ये भी बताएंगे कि महकमा तालीम जो है, जो कि हमारा इसका ज़िला लिया का बहुत बड़ा शोबा है, सैकड़ों बल्कि हज़ारों की तादाद में इसके स्कूल्स हैं और उन स्कूलों में लाखों की तादाद में हमारे बच्चे जो है वो ज़ेर तालीम हैं। उन तक महकमा तालीम इस वबाई अमराज के ख़िलाफ़ जो डेंगू मच्छर से फैलता है कैसे उसको आगाही दे रहे हैं, इस बारे में आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक हैं जनाब गुलशेर साहब, जो कि डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लिया हैं और आज वो फोकल पर्सन है महकमा तालीम के इस डेंगू के हवाले से। आज हम उनसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस डिस्ट्रिक्ट लिया में इतने बड़े सेटअप में कैसे वो डेंगू मच्छर से आवाम को, उन बच्चों को, उन असातिज़ा को आगाही दे रहे हैं, उनसे बचा रहे हैं, और हुकूमत पाकिस्तान का, हुकूमत पंजाब का जो इक़दामात हैं उनको किस तरह वो उस आवाम से ज़रिए से वो पहुँचा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सर? जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक माशाल्लाह। आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र। गुलज़ेर साहब, बहुत शुक्रिया आप जो है MR न्यूज़ के हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। हम आपसे आज ये जानना चाहेंगे कि महकमा तालीम जो है वो बहुत बड़ा शोबा है ज़िला लिया में, और इसके सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में स्कूल भी हैं, लाखों की तादाद में बच्चे भी हैं। तो महकमा यहाँ पर जो है क्या आप समझते हैं कि कैसे आपका इदारा चल रहा है? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कामरान भाई आपका भी और आपकी MR न्यूज़ का, कि डेंगू जो है इस वक्त पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू है। और अगर हमने इसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स जो एहतियाती तदाबीर हैं वो हमने टाइमली अगर अडॉप्ट ना की तो डेफ़िनेटली जैसे ये लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद में इसके केसेस हैं, तो अल्लाह ना करे ये लिया तक भी आ सकता है। तो इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शन पे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है एंटी डेंगू के ख़ात्मे के लिए। हमारे जो पब्लिक स्कूल्स हैं डिस्ट्रिक्ट लिया के वो 1512 हैं, इसी तरह 535 हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं और 102 जो हैं वो हमारे पंजाब एजुकेशन इनिशिएटिव मैनेजमेंट अथॉरिटी के स्कूल्स हैं। तो ये हमारे जितने भी स्कूल्स हैं इनमें हमारे हर स्कूल का एक हमारा एंटी डेंगू फोकल पर्सन हमने डिप्यूट किया हुआ है और उसकी बाकायदा हमने ट्रेनिंग्स कराई हुई हैं, रिफ्रेशर कोर्सेज़ करवाए हुए हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के एंटमोलॉजिस्ट के ज़रिए, हमारे अपने असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स के ज़रिए, और गवर्नमेंट की तरफ से जो भी अवेयरनेस की चीज़ें आती हैं, ब्रोशर्स आते हैं, पम्फलेट्स आते हैं, चार्ट्स आते हैं, पेनाफ्लेक्सेस आते हैं, या हम खुद भी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट से एंटी डेंगू के हवाले से जितनी भी हमें हिदायत मिलती हैं हम वो वहाँ से डाउनलोड करके पेनाफ्लेक्सेस की शक्ल में हमारे तमाम स्कूल्स में एटलीस्ट 2 चार्ट हैं। जो बड़े स्कूल हैं वहाँ पे 5, 10, 15 तक भी चार्ट्स हैं। तो हर स्कूल में हमारे फोकल पर्सन एंटी डेंगू हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पे एंटी डेंगू मरीज़ के हवाले से अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं। जी गुलशेर साहब, आप बता रहे थे कि रोज़ाना की बुनियाद पर एक्टिविटीज़ होती है, ये कितनी एक्टिविटीज़ होती हैं? और वो जो आप तादाद बता रहे थे, ये जो फोकल पर्सन है हर स्कूल के अंदर, वो क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, उनका तरीक़ाकार क्या होता है? जी बिल्कुल, हमारे जो प्राइमरी स्कूल्स हैं जो कच्ची से लेकर 5वीं क्लास तक हैं वहाँ पे हमारा एक फोकल पर्सन डेली बेसिस पे 5 एक्टिविटीज़ करता है। इस तरह जो हमारे एलिमेंट्री स्कूल्स हैं जहाँ पे हमारी कच्ची से लेकर 8वीं तक की क्लासेस कंडक्ट होती हैं वहाँ पे वो 10 एक्टिविटीज़ करता है। एंड सेम लाइक जो हमारे हाई स्कूल एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं वो डेली बेसिस पे 20 एक्टिविटीज़ करते हैं। अब इनके करने का तरीक़ाकार क्या है, हर टीचर के पास अपना एक एंड्रॉयड मोबाइल है। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने एंटी डेंगू ऐप इंट्रोड्यूस करवाई हुई है, उस पर बाकायदा स्कूल वाइज हमारा यूज़र रजिस्टर्ड है और वो उस अपने रजिस्टर्ड ऐप के ज़रिए अपना लॉगिन पासवर्ड करके डेली बेसिस पे अवेयरनेस सेशन हम बच्चों को देते हैं। हमारा 0 पीरियड होता है सुबह के वक्त, उसमें जस्ट हम डेंगू के हवाले से बच्चों को आगाही देते हैं। उसकी वो पिक बनाता है बिफ़ोर की और आफ्टर की।
इसी तरह ग्रास कटिंग हमारे स्कूल में, क्योंकि क्लीनिनेस के इंडिकेटर होते हैं, ग्रास कटिंग के इंडिकेटर होते हैं, तो वो क्लीनिनेस और ग्रास कटिंग बिफोर और आफ्टर की वो पिक बनाते हैं कि पहले क्या था यहाँ पे सिचुएशन, और उसके बाद जब हमने क्लीन कर लिया, ग्रास की कटिंग कर ली, तो फिर क्या सिचुएशन, उसको अपलोड करते हैं। इसी तरह अगर स्कूल के अंदर बारिश की वजह से या किसी और वजह से पानी आ गया, तो हम उस जगह से पानी को ख़त्म करते हैं, ड्राई करते हैं उस प्लेस को और उसकी पिक बनाते हैं। तो इस तरह से हमारा फोकल पर्सन डेली बेसिस पे अपने टारगेट को मीट करता है और डेली बेसिस पे अपने स्कूल में एक सर्विलेंस के तौर पे लार्वा को ढूंढने के लिए भी वो अपनी सर्विलेंस करता है, पूरे स्कूल को वो वॉच करता है। और अगर कहीं पे इस तरह की उसको कोई निशानदेही लार्वा की हो या मच्छर की हो, तो फ़ौरन हमारे पास जो हेल्थ डिपार्टमेंट के हेल्पलाइन है उसमें हम कॉल करते हैं और वो फ़ौरन हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम जो है वो हमारे स्कूल में पहुँचती है। जी गुलशन साहब, ये अच्छा इकदाम जहाँ पर हो रहे हैं। अच्छा, ये आप बता रहे हैं कि टीचर जो है वहाँ पर जो फोकल पर्सन है स्कूल का, वो वहाँ पर इकदाम कर रहा होता है, लेकिन इसके बाद मॉनिटरिंग का अमल होता है। आया कि महकमा एजुकेशन जो है वो उनकी मॉनिटरिंग कैसे करता है कि आया कि उस टीचर ने आज जो एक्टिविटीज़ की हैं, आज की ही एक्टिविटीज़ हैं, कोई पुरानी एक्टिविटीज़ है, इस किस्म की कोई चीटिंग तो नहीं हो रही होती वहाँ पर? जी बिल्कुल, क्योंकि ये एक ऑनलाइन रजिस्टर्ड ऐप है, तो इसमें चीटिंग नहीं हो सकती। बिफ़ोर और आफ्टर की जो पिक है वो हमने सेम जगह की लगाने की, अगर हमने एक तस्वीर बिफ़ोर की लगाई है और अगर हम 3 मिनट या 5 मिनट के बाद वो काम मुकम्मल करके, सफाई करके या ग्रास की कटिंग करके या पानी को रिमूव करके, जब हम दोबारा आफ्टर की पिक लगाएंगे तो वो उसी जगह की ही देंगे। अगर हम उस जगह की नहीं देखते तो कोऑर्डिनेट्स की शक्ल में हमें पता चल जाता है कि ये पिक्चर फेक है, और इसके लिए बाकायदा हमारा डैशबोर्ड है और डैशबोर्ड पे हम वो फेक पिक्चर्स को डाउनलोड कर लेते हैं। और अगर कहीं पे हमारा फोकल पर्सन इस तरह की कोई गलती करता है तो हम उसको वार्निंग दे देते हैं और उसको बता देते हैं कि ये आपकी एक्टिविटी फेक है, तो देन उसको वार्न करके इन फ्यूचर वो इस तरह की गलती नहीं करता। सेकंड, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूँ, PITB खुद भी हमारी इन एक्टिविटीज़ को जो हमारे स्कूल वाइज यूज़र्स करते हैं परफॉर्म, तो उसको वो वॉच कर रही होती है। और IRS सिस्टम है कि उनका, तो वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट को, जैसे कभी म्यूनसिपल कमेटी को, कभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, TPV वो थर्ड पार्टी वैलिडेशन के तौर पे हमारी एक्टिविटीज़ असाइन कर देती है। और वो एक्टिविटीज़ वो TPV वाले जो एक्सपर्ट पर्सन जो वो आके उनको चेक करते हैं और उसकी फिर रेटिंग देते हैं कि क्या जो ये एक्टिविटी हुई ये परफॉर्म ठीक हुई या नहीं हुई। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिया का आज तक ऐसा कोई इशू नहीं आया और 100% हमारी TPV जो है वो गुड है। सर, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारे जो तलीमी इदारे हैं उसमें आपने बताया प्राइवेट सेक्टर भी है, गवर्नमेंट सेक्टर भी है। और प्राइवेट सेक्टर को तो चलो हम अलग पर रख दें, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हमारे प्राइमरी स्कूल्स हैं, इसी तरह फिर मिडिल स्कूल हैं, इसी तरह फिर हाई स्कूल हैं। प्राइमरी स्कूल के हमारे जो बच्चे हैं वो तकरीबन देहात में या नशेब में, या हमारा डिस्ट्रिक्ट लिया की बात करें, नशेब में एरिया है, वहाँ पर प्राइमरी स्कूल हैं और उसके बच्चे भी बहुत छोटी उम्र के होते हैं। और इसी तरह हमारा जो चुबारा का इलाका है, रेतरा इलाका है, वहाँ पर जो है देहाती एरिया है, वहाँ पर भी जो बच्चे होते हैं वो भी छोटे। उस तक आप आगाही जो है वो टीचर जो करते हैं वो उसको कैसे समझाया करते हैं, आप आगाही देते हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं कामरान भाई आपको पहले भी जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हमारे हर स्कूल में एंटी डेंगू के हवाले से एहतियाती तदाबीर के पेनाफ्लेक्सिस चार्ट्स नुमाया जगह पे, प्रोमिनेंट जगह पे मौजूद हैं। एक तो इस तरह रोज़ाना की बुनियाद पे जो भी बच्चे आते हैं हम उनको वो फ्लेक्सेस और पेनाफ्लेक्सेस जो हमारे यहाँ चार्ट्स हैं उनकी तरफ हम उनको ले जाते हैं और वहाँ से उनको हम ये पूरा चार्ट रीड आउट करवाते हैं डेली बेसिस पे, ताकि वो डेली बेसिस पे एंटी डेंगू के हवाले से, डेंगू के जो इश्यूज़ हैं उसके हवाले से वो अवेयरनेस लेते रहें। सेकंड, डेली बेसिस पे हमारा जो मॉर्निंग असम्बली पहले हुआ करती थी, अब क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से मॉर्निंग असम्बली ओपन एरिया में नहीं है, तो वो क्लासेस में हमारा पहला पीरियड होता है। तो उसमें 0 पीरियड में हम पहली हमारी इब्तदा जो होती है वो एंटी डेंगू से होती है। जो क्लास इंचार्ज है वो 3 to 5 मिनट एंटी डेंगू के हवाले से बच्चों को अवेयर करता है। वो चाहे छोटे बच्चे हैं तो वो उनके लेवल पे उनसे बात करता है, बड़े बच्चे हैं तो उनके लेवल पे। लेकिन हमारे जितने भी स्कूल्स हैं, चाहे वो हमारे गवर्नमेंट के स्कूल हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल्स हैं, PEF फाउंडेशन के स्कूल्स हैं या पीमा इनिशिएटिव मैनेजमेंट अथॉरिटी के स्कूल्स हैं, तो वहाँ पे ये 0 पीरियड कंडक्ट किया जाता है। और इसकी 0 पीरियड की भी बाकायदा हम पिक्चर बना के एक्टिविटीज़ में जब हम परफॉर्म करते हैं तो उसमें इसको अपलोड करते हैं। अच्छा, ये हमारे बच्चे जो हैं गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर, प्राइवेट स्कूलों के अंदर, PEF के स्कूल्स के अंदर लाखों की तादाद में है। जब एक बच्चा जो है उसे अगर हम पेरेंट्स की तरफ बात करें तो उसके पेरेंट्स जो है वो भी समझ रहे हैं कि लाखों की तादाद में
वहाँ पर हमारे साथ होती हैं। आवाम के अंदर ये बड़ा एक सोर्स है कि जब आप बच्चों को आगाह कर रहे होते हैं तो वो जो है घर में जाकर बताया करते हैं कि आज हमारे स्कूल में ये एक्टिविटीज़ हुई हैं। वालिदैन को भी इन्फॉर्म हो जाता है कि ऐसी एक्टिविटीज़ महकमा तालीम ने की है कि उन बच्चों के वालिदैन को भी इस बारे में आगाह करें, क्योंकि 5 से 6 घंटे तो वो स्कूल में गुजारते हैं लेकिन 18 घंटे वो घरों में गुजारते हैं। तो क्या 18 घंटों के लिए भी कोई उनको आगाही मुहिम जारी की जाती है महकमा तालीम की जानिब से? जी जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और ये बहुत ज़रूरत के हामिल क्वेश्चन है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जून में हमने एक प्रोफार्मा बनाया था यही एंटी डेंगू की एहतियाती तदाबीर के हवाले से। हमारे जितने भी बच्चे हैं स्कूल एजुकेशन के, हर बच्चे को हमने वो एक प्रोफार्मा दिया था। उस प्रोफार्मे में ये सारी एंटी डेंगू की अलामात थी, एंटी डेंगू को ख़त्म करने के तरीके थे, ये सारी चीज़ें थी। वो हमने हर बच्चे को दिया था कि ये आपने अपने घर में ले जाना है, अपने पूरे घर को आपने मिला के आपने इस प्रोफार्मे को फिल करना है। मसलन हमने उसमें पहला क्वेश्चन ये था कि आपके घर में अगर रेफ्रिजरेटर है तो क्या उसकी बाकायदा सफाई है, उसकी ट्रे वगैरह में पानी है या नहीं है, येस नो। तो वो बच्चा को हमने गाइड किया स्टूडेंट को कि आपने अपने मदर को, फादर को, सिस्टर्स को, ब्रदर्स को, जितने भी फैमिली मेम्बर्स आपके पास मौजूद हैं घर में, तो आपने उनको साथ लेके जाना है और वहाँ पे आपने फ्रिज चेक करना है। इसी तरह नेक्स्ट आपने रेफ्रिजरेटर के बाद एयर कंडीशन अगर घर में है तो उसकी आपने जालियों वगैरह को, ट्रेस को चेक करना है कि क्या वहाँ पे पानी नहीं है। घर में गमले मौजूद हैं, क्या गमलों में पानी खड़ा हुआ नहीं है। पूरे घर को आपने वॉच करना है। इसमें एक क्वेश्चन ये भी था कि क्या आपने अच्छी तरह से तसल्ली कर ली कि आपके घर में ऐसी कोई कंटेनर तो नहीं है जिसमें पानी खड़ा हो, जैसे परिंदों के पीने के लिए पानी है, या कोई बर्तन टूट जाता है तो अक्सर हम रूफ टॉप पे फेंक देते हैं, छतों पे, और वहाँ पे पानी जमा हो जाता है। तो आपने पूरे घर को, अपने पूरी फैमिली मेम्बर्स को लेके घर को आपने वॉच करना है, देखना है, और उसके बाद येस नो करना है कि क्या आपने देख लिया कहीं पानी है तो उसको तलफ किया या नहीं किया, उसको येस नो करना है। तो ये एक्टिविटी हमने जून में पूरे अपने स्टूडेंट से करवाई थी और इसका बाकायदा हमारे पास रिकॉर्ड भी है, वो परफार्मे भी हमारे स्कूल्स में मौजूद हैं। इसके बाद फिर हमने एक हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हमें एक वीडियो आई थी, वो भी 3 मिनट और 17 सेकंड की थी। वो हमने तमाम बच्चों को स्कूल्स में, अपने फोकल पर्सनस को वो वीडियो दिखाई प्लेड करके, और देन उनको यही डायरेक्ट किया कि आप ये बच्चों तक भी, उनसे जो आपके पास व्हाट्सएप नंबर हैं तो वहाँ पे ये वीडियो दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वालिदैन तक, घरों तक भी ये अवेयरनेस सेशन। अच्छा, ये वालिदैन होगी, इसके अलावा महकमा तालीम जो है हम अक्सर देखते हैं कि दूसरे इदारों की ज़िम्मेदारी भी है, महकमा तालीम भी कर रहा होता है कि जो आम पब्लिक है, शहरी आबादी है, देहाती आबादी है, उसके लिए महकमा तालीम कोई इसके लिए सेमिनार्स या इस किस्म की कोई एक्टिविटीज़ करता है इस आगाही मुहिम के सिलसिले में? जी बिल्कुल, मैं वो जो पहले आपने होम टू होम अवेयरनेस की बात की, तो इसके बाद हमने एक ये भी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक ऐसा स्टेप लिया कि हमने एक वॉलंटियर्स प्रोग्राम बनाया कि बच्चों में से भी वॉलंटियर्स बनाए, पेरेंट्स में से भी वॉलंटियर्स बनाए, और उसका भी बाकायदा हमारे पास रिकॉर्ड है। जैसे हमारे स्कूल काउंसिल्स के मेंबर्स होते हैं, कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं, पेरेंट्स मेंबर होते हैं, तो हम उनको जब कॉल करते हैं तो उनको बाकायदा हमने ये रज़ाकराना तौर पे इस मुहिम में शामिल होने के लिए इनवाइट किया, और लोगों ने काफ़ी अच्छा उसमें पार्टिसिपेट किया और उनकी जो पार्टिसिपेशन थी वो फ्रूटफुल थी, बहुत अच्छी थी। सेकंड जो आपका ये क्वेश्चन था कि क्या देहातों में या हमारी अवेयरनेस सेशन वैसे कोई सेमिनार आगाही मुहिम, तो इस हवाले से बिल्कुल हमारे वाक्स भी मंथ में एक का दफ़ा लाजमन वाक्स होने, जैसे 22 जुलाई को, इसी तरह हमने 2 जुलाई एंड 22 जुलाई ये 2 दिन जो हमने बाकायदा पूरे हमारे स्कूल्स में, स्कूल्स की जो लोकेलिटी थी में, वहाँ पे सराउंडिंग में वाक्स हुई, सेमिनार्स हुए, उसमें हमने स्कूल काउंसिल को, पेरेंट्स को, बच्चों को, तमाम लोगों को वहाँ पे कॉल किया। इसी तरह हमारे स्कूल्स के जो बच्चे हैं, हम उनको ये मैसेज रोज़ाना जब 0 पीरियड तो यही मैसेज देते हैं कि जब आपने फील्ड में जाना है तो वहाँ पे भी अगर इस तरह की आपको कोई चीज़, कंटेनर, वाटर कंटेनर खड़ा हुआ नज़र आए, खड़ा हुआ पानी नज़र आए, यहाँ पे आपको महसूस हो कि यहाँ से डेंगू मच्छर फैलने का खदशा है, तो वो आप हमें बताएं, हेल्थ डिपार्टमेंट बताएं, ताकि हम इसको बरवक्त जो है इसकी तलाफ़ी कर सकें। अच्छा, इस बारे में जब इतनी एक्टिविटीज़ हुई हैं तो इस बारे में आप क्या समझते हैं कि लिया में डेंगू को कंट्रोल करने के लिए, इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए ये तमाम एक्टिविटीज़ कितने % जो है वो फ़ायदेमंद साबित हुई, उससे जो है नुकसानात कम हुए हैं? जी बिल्कुल,
मेरा अपना जो ज़ाती ख्याल है, ये बहुत बड़ा गवर्नमेंट का एहसन कदम है और इसमें हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, हमें इसको बर्डन नहीं समझना चाहिए। ये जो हमारे स्कूल्स में एक्टिविटीज़ हो रही हैं और स्कूल वाइज जो एंटी डेंगू फोकल पर्सन हमारे काम कर रहे हैं, तो यकीनन इनकी वजह से ये एंटी डेंगू पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुआ। और मैं समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट लिया में अगर डेंगू अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त डेंगू फ्री डिस्ट्रिक्ट है, या बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे काफ़ी डेंगू फ्री हैं, तो उसमें बाकी डिपार्टमेंट की तरह स्कूल एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सबसे बड़ी नर्सरी और सबसे बड़ी अवेयरनेस की जो स्टेक होल्डर्स हैं वो हमारे पास मौजूद होते हैं। तो इस हवाले से हमारे एंटी डेंगू फोकल पर्सन ने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि स्कूल प्रीमाइजेज़ में उसको छुपने की बहुत ज़्यादा जगह मिल सकती हैं। मसलन ग्रास है, इस तरह वाटर कंटेनर्स हैं, इस तरह हमारी रूफ टॉप्स हैं, क्योंकि घरों में तो सर्विलेंस हो रही होती है, घर के लोग भी उसको वॉच कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, बट हमारी जो गवर्नमेंट प्रीमाइजेज़ हैं, बिल्डिंग्स हैं, स्पेशली हमारे स्कूल्स, तो वहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़ बाकी डिपार्टमेंट के लोग या हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग उस तरह से नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज या उनके पास इतना ह्यूमन रिसोर्स नहीं होता। तो इस हवाले से हमारे फोकल पर्सन ने बहुत एहसन और बेहतरीन काम किया है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि हमारे स्कूल भी साफ़ सुथरे हैं, कि डेली बेसिस पे जब हम क्लीनिनेस एक्टिविटी करते हैं, ग्रास कटिंग की एक्टिविटी करते हैं, ट्रिमिंग की एक्टिविटी करते हैं, रूफ टॉप्स में हमारा फोकल पर्सन जाता है, रूफ टॉप्स को चेक करता है, तो वो रूफ टॉप्स की सफाई हो जाती है। तो इस हवाले से एक साइड पे तो हमने डेंगू मच्छर को कंट्रोल किया, उसकी जो फैलने की जगह थी, लार्वा प्रोडक्शन की प्लेसेस थी, उनको हमने तलफ़ किया, ख़त्म किया। साथ साथ हमारे स्कूल भी इसमें साफ़ सुथरे और ख़ूबसूरत हुए हैं। जी सामीन, इस वक्त जो है हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे, तब हम जो है आपको ये भी बताएंगे ये डेंगू मच्छर जो है होता क्या है, उसका दूसरे मच्छर के साथ इसका मुख्तलिफ क्यों होता है, इसके नुकसानात क्या होते हैं, और इसको आप घरों में जब ये कैसे इससे आप बच सकते हैं। न्यू इकबाल टिक्का शॉप, चटपटे और लजीज खानों का वाहिद मरकज। हमारे यहाँ चिकन पीस, बीफ कबाब, चिकन स्पेशल कढ़ाई, चिकन वाइट हांडी, चिकन ग्रीन टिक्का, चिकन मलाई टिक्का, मटन कढ़ाई, चिकन रेशमी कबाब, फिश बरोस्ट, चिकन चलगोजी, चिकन बिरयानी, चिकन कॉर्न सूप और हर किस्मी खाने दस्तयाब हैं। न्यू इकबाल टिक्का शॉप, नज़द गला मंडी लिया। प्रोपराइटर मोहम्मद इकबाल। फ़ोन 03-008766411। जी बिल्कुल, प्रोग्राम अलार्म जो है आज हमारा जारी है और इस वक्त जो है हम डिस्कशन कर रहे हैं डेंगू के ऊपर, और हम ये आपको बता रहे हैं कि महकमा तालीम जो है वो डेंगू के ख़िलाफ़ क्या इक़दाम कर रहा है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो है डेंगू के मरीज़ जो है उसकी तादाद कम से कम हो सके, इस जो वबाई अमराज है ये कम से कम फैल सके। इसके लिए जो आगाही मुहिम है, जो इक़दाम हैं, मुख्तलिफ़ इदारे जो हैं वो कर रहे हैं, लेकिन साथ में महकमा तालीम जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट लिया का बहुत बड़ा शोबा है और उसकी तादाद लाखों में हमारे तलबा हैं, इस तरह हज़ारों में असातिज़ा हैं और उनके साथ ही वालदैन जो है उन्हीं के साथ मुंसलिक हैं। इस बारे में आज हम जो है इसी डेंगू के मुतालिक बात कर रहे थे और हमारे साथ आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं जनाब गुलशेर साहब, जो कि डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं ज़िला लिया में और फोकल पर्सन हैं इस डेंगू मुहिम के सिलसिले में। उन्होंने जो इक़दाम किए वो हमारे इदारे को बताया, आज इस प्रोग्राम में आप तक शेयर किए। मैं यहाँ पर ये भी सर से पूछना चाहूँगा कि आज इस हवाले से कि बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, सारे जो है फोकल पर्सन जो हैं वो इस इक़दाम कर रहे हैं, लेकिन सर ये बताइए कि ये जो फोकल पर्सन्स हैं, आप हैं मार्केट में फील्ड में काम कर रहे हैं, आपके टीचर्स काम कर रहे हैं, उनके लिए आपका तालीम डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट आपके अथॉरिटीज़ हैं या हमारी पंजाब की गवर्नमेंट्स है वो क्या इक़दाम कर रही है, उनको ट्रेनिंग सेशन किस किस्म की दी जाती है और क्या ऐसा है मुमकिन कि उनको ट्रेनिंग भी दी जाती हो। जी बिल्कुल, हमारा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये हमारा मंथली क्वार्टरली ट्रेनिंग सेशन चलते रहते हैं। जैसे रिसेंटली 13 सितंबर को पूरे पंजाब में तमाम हमारे हर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर थे, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स, सीओ सबान हमारे थे, तो उनको हमने एक जगह पे इकट्ठा किया और वहाँ पे हमने डिस्ट्रिक्ट एंटोमोलॉजिस्ट जो स्पेशलाइज्ड फॉर एंटी डेंगू इश्यूज़ के लिए हैं DHQ से, उन्होंने आके वहाँ पे एक अवेयरनेस सेशन दिया और डेंगू के मुतालिक जितनी भी मालूमात थी वो हमारे जितने भी फील्ड ऑफिसर से तकरीबन 100+ पार्टिसिपेंट थे उसमें, तो उसको उन्होंने अवेयरनेस सेशन दिया। इसी तरह हम जूम मीटिंग के ज़रिए और वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, क्वार्टरली
भी हम या जैसे भी हमारी मीटिंग्स बाकी इश्यूज़ पे होती हैं तो साथ हम एंटी डेंगी का एजेंडा भी रखते हैं और वहाँ पे हमारे एंटी डेंगी के जितने भी इश्यूज़ होते हैं या इसकी जो अवेयरनेस या रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं उसके बारे में हम उनको अपने फील्ड ऑफिसर को आगाही देते हैं। और सेम लाइक वो आगे जब स्कूल्स में जाते हैं तो अपने विज़िट के दौरान एक हमारा ये इंडिकेटर भी होता है, जब हम विज़िट करते हैं तो हम एंटी डेंगी के जितने भी इश्यूज़ होते हैं उनको भी वहाँ पे हम मॉनिटर भी करते हैं, चेक भी करते हैं और जहाँ पे नीड हो हम उसके लिए इम्प्रूवमेंट के प्रोसेस भी करते हैं। अच्छा, ये जो है आपके साथ जो एक फोकल पर्सन है एयू है, उन्होंने ट्रेनिंग दी, एक स्कूल के अंदर चाहे प्राइमरी या मिडिल स्कूल है, मुख्तलिफ तादाद टीचर्स की भी होती है, 5 हैं 10 हैं, उनके लिए अलग से वो करते हैं, जब उसी फोकल पर्सन की जिम्मेदारी होती है कि वो उन असातिज़ा को भी वो गाइड कर, वो तो अपनी क्लास में कर रहे होते हैं, जब वो आगाह होते हैं, क्या इनके लिए भी कोई सेशन चलता है? जी बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि ये बिल्कुल एक सीक्वेंस के साथ चलती है कि जब हम अपने फील्ड ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देते हैं तो हम उनको यही डायरेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट डे वो जितने भी उनके मरकज़ के या तहसील के फोकल पर्सनस हैं वो उनको ट्रेनिंग देंगे। तो वो हर स्कूल से एक फोकल पर्सन आता है, उनको वो ट्रेनिंग देते हैं, उनके रिफ्रेशर कोर्सेज करवाते हैं। उनको फिर हम उन फोकल पर्सन जो स्कूल वाइज होते हैं उनको हम यही हिदायत देते हैं कि अगले दिन जब आपने स्कूल में जाना है तो वहाँ पे आपने तमाम टीचर्स को यही जो आपने रिफ्रेशर कोर्स यहाँ पे किया, ट्रेनिंग सेशन लिया, अवेयरनेस के हवाले से जो चीज़ें आपने लर्न की, तो वो अपने पूरे स्टाफ को एक जगह के मीटिंग की शक्ल में इकट्ठा करते हैं और वहाँ पे उनको ये अवेयरनेस देते हैं। सेम लाइक फिर वो जो क्लास टीचर होता है वो डेली बेसिस पे 0 पीरियड में उन बच्चों को यही रिफ्रेशर कोर्सेज और यही चीज़ें। जी बिल्कुल सर, ये हमारी जो आज की एक्टिविटीज़ हैं ये महकमा तालीम जो है ये कर रहा है, अपने बच्चों तक, अपने टीचर्स तक, अपने एईओ उस तक जो भी उनका स्टाफ है वहाँ तक आप इस आगाही जो है दे रहे हैं। अच्छा, हम इस प्रोग्राम के ज़रिए से मैं थोड़ा सा आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि आज आप खुद इसके वो ट्रेनर भी हैं और ख़ुद इस फोकल पर्सन भी हैं और एज एक टीचर भी हैं, तो जो हमारे सामीन हैं, हमारी पब्लिक है, उस तक पैगाम पहुँचे। हम ये चाह रहे हैं कि इस बारे में भी आप आगाह करें कि ये डेंगू मच्छर जो है ये होता क्या है और दूसरे मच्छर से ये मुख्तलिफ कैसे होता है, इस बारे में थोड़ा सा आप आगाह करें। जी जी बिल्कुल। जो लेटेस्ट रिसर्च स्टडी है उसमें तकरीबन 3500 काइंड्स मच्छर की बताई गई हैं, तकरीबन 3500 किस्में मच्छर की हैं और उसमें जो 2 किस्में हैं जिनको हम एडीज़ एजिप्टाई और एक और किस्म है, तो वो डेंगू मच्छर से के लिए हम उनको चूज़ करते हैं, यानी वो डेंगू का काज बन सकते हैं जो एडीज़ एजिप्टाई है। तो ये इसकी पहचान यही है कि ये ब्लैक कलर का मच्छर होता है, आम मच्छर से थोड़ा सा बड़ा होता है और इसके जिस्म पर सफ़ेद रंग की लाइनें होती हैं, लकीरें होती हैं, झरियाँ होती हैं और इसके जो हेड पे है वो स्पॉट होते हैं और इसी तरह 2 भैंसरियाँ होती हैं, 6 टांगे जो आम बाकी मच्छर की बजाय इसकी भी वही 6 लेग्स होती हैं। लेकिन मेन जो इसकी पहचान है वो यही है कि ये ब्लैक कलर का होता है और उसके जिस्म के ऊपर सफ़ेद लकीरें, झरियाँ धारीदार होती हैं। और ये ज़्यादातर मच्छर जो है ये सेम लाइक जैसे ह्यूमन बीइंग के रहने का स्टाइल है, ये डेंगू मच्छर भी उसी तरह के स्टाइल में रहता है, सायादार जगहों पे, पानी वाली जगहों पे, ठंडी जगहों पे ये रहना पसंद करता है। अच्छा, अक्सर हम ये देख रहे होते हैं कि ये जो मच्छर डेंगू मच्छर है, हम जो आगाही मुहिम में किसी में वो शरीक होते हैं तो वहाँ पर ये बताया जा रहा होता है कि ये जो है जो पानी का जोहड़ जो है, गंदा पानी है वहाँ पर नहीं फैलता, जबकि घरों के अंदर जो साफ़ सुथरा पानी है वहाँ पर ये कैसे फैलता है? जी, अब जो नई रिसर्च है ये खड़े पानी में भी फैलता है, चलते हुए पानी में भी फैलता है। ज़्यादातर इसका जो फैलने का जो चांसेस होते हैं, जो इसको सूटेबल मॉडरेट इन्वायरमेंट मिलता है, वो हमारे ये छोटे छोटे जो कंटेनर्स होते हैं, जैसे हमारे छोटे गिलास हैं, इसी तरह का पानी का बर्तन है, परिंदों के पीने के लिए जो हम पानी के बर्तन होते हैं वो हो गए, घड़ा वगैरह हो गया, टायर हो गया, इस तरह की चीज़ें, जो गमले हो गए, वहाँ पे जहाँ पे थोड़ा पानी इकट्ठा होता है तो यहाँ पे ये जो मादा मच्छर है वो अंडे देना पसंद करती है। तो इसलिए कौन कौन से ऐसे जगह हैं? एक तो हमारे घर में गमले आपने बताया, पानी के बताया, फ्रिज के मकामात बताया, ये तो हमारे घर के अंदर हम देखते हैं। अमूमन जो आम पब्लिक है, जो बाहर मार्केट है, वहाँ पर ये किन किन जगहों पर जो है ये मुमकिन है कि यहाँ पर जो है इसका लार्वा पैदा हो सकता है, ये मच्छर जहाँ पर पैदा हो सकते हैं, ऐसी कौन सी जगह हैं जहाँ पर ये ज़्यादा होता है, इस बारे में भी? जी बिल्कुल, ये घरों से हट के जैसे हमारे गलियों में बाज़ औक़ात नशेबी वाली जगह होती हैं, गड्ढे होते हैं,
तो बारिश का पानी आता है, या जैसे हम घर वगैरह को अंदर से धोते हैं उसका पानी बह रहा था, तो वो गढ़ों में एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, वो 3-3 4-4 5-5 7-7 दिन वो तलफ नहीं होता, ड्राई नहीं होता। इसी तरह हमारे कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में अक्सर ये परिंदों के पीने के लिए या वैसे पानी कोई बर्तन में भर के रख देते हैं कि कोई आएगा उससे वज़ू कर लेगा या इसको इस्तेमाल करेगा, तो 2-2 4-4 5-5 10-10 दिन वहाँ पे कोई नहीं आता। तो ये कब्रिस्तान वाली हमारी जगह जो है वहाँ पे भी इसी तरह हमारी जो गंदगी के ढेर वाली जो हमारी डंपिंग पॉइंट हैं, वहाँ पे ये होता है कि हमारे जो डिस्पोजेबल गिलासेज हैं या बर्तन होते हैं तो वो भी घड़ों वाले होते हैं, तो उनको जब फेंकते हैं तो अब उनको कोई उठाता नहीं है। जैसे बारिश आती है या कोई और वाटर सोर्स आता है तो वो पानी वहाँ पे जमा हो जाता है, लेकिन उसको तलफ करने के लिए कोई नहीं आता। तो इस तरह के जो हमारे डंपिंग पॉइंट्स हैं या हमारी नशेबी जगहों वाली जगह हैं, या जैसे टायर शॉप्स हैं, अब टायर शॉप्स पे ये अक्सर क्या होता है कि वो टायर पड़े होते हैं, बारिश आती है तो वो टायर की अंदर वाली जो तय है उस पर पानी चला जाता है, अब उसको कोई तलफ नहीं करता, वैसे वो नज़र ही नहीं आ रहा होता। तो इस तरह की जो जगह हैं वहाँ पे इसके फैलने का बहुत ज़्यादा खतरा जैसे जैसे कि अभी कल जो है हमारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया जो है वो सर्विस स्टेशन पर गई हुई थी, बिल्कुल वहाँ पर, क्योंकि पानी जो है वो उस गढ़ों के अंदर बहता है, तो वहाँ से भी कह रहे थे कि इससे भी पैदा हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, ये डेंगू मच्छर जो है इससे आम इंसान जो है हमारे वो किस तरह बचा कर सकता है, उसकी बचाव की तदबीर क्या है? बिल्कुल, एक तो ये बड़ी रिसर्च की बड़ी अहम स्टडी है कि ये अमूमन सुबह के वक्त और शाम के वक्त ज़्यादा बाइट करता है, काटता है। तो इस हवाले से जो रिसर्च स्टडीज़ बताती हैं वो यही बताती हैं कि एक तो हमें हाफ़ स्लीव कपड़े नहीं पहनने चाहिए, फुल स्लीव कपड़े पहनने चाहिए, और जो हमारे कलर वाले अट्रैक्टिव कलर्स हैं उनको भी नहीं पहनना चाहिए, यानी ये अट्रैक्टिव कलर्स की तरफ ये मूव करता है, तो वो भी हमें कपड़े वगैरह जो है इस तरह की चीज़ें वो नहीं लेनी चाहिए। इसी तरह हमें घरों के जो दरवाजे वगैरह हैं वो बंद रखने चाहिए, उनको हर वक्त खुला नहीं रखना चाहिए, और जैसे जालियाँ वगैरह हैं इस तरह की चीज़ें उनको भी बंद रखना चाहिए। और अगर हो सके तो हमारे पास जो जैसे ये स्प्रे वगैरह होते हैं आम नॉर्मल मच्छर के लिए, मॉस्किटो स्प्रे होते हैं, अगर वो भी हम कर दें तो उससे भी कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि मच्छर जो है वो उसका ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसकी बहुत ज़बरदस्त जो रिसर्च स्टडी बताती है वो ये है कि जब हम स्प्रे करते हैं एयर फ्रेशनर की शक्ल में, तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद हमें उस कमरे में झाड़ू दे देना चाहिए। ये क्या होता है कि मच्छर वहाँ पे बेहोश होकर गिर जाता है, और जो झाड़ू होता है जब इसको टच करता है या इसको हल्की सी भी कोई चीज़ टच कर ले, इसकी जो स्किन है इतनी सॉफ्ट होती है, तो ये डेड हो जाता है। लेकिन अगर हम वो सफाई नहीं करते तो ये कुछ देर के बाद 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद ये सेंसलेस से फिर होश में आता है और फिर उसी तरह ये सर्वाइव कर जाता है। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन ये होगा कि जो एहतियाती तदाबीर तो हम इकदाम कर रहे होते हैं, किसी सूरत में हम ये देखते हैं कि वो डेंगू जो है हमारा कोई बच्चा है या घर का कोई शख्स है वो मुतासर हो गया है, तो उसके लिए सबसे पहले कोई इक़दामात क्या होते हैं इस किस्म को, उसको क्या करना चाहिए, कोई इस बारे में भी आप इन्फॉर्म करें? जी बिल्कुल, इसके लिए डायरेक्शन यही है कि फिल फॉर वक्ती तौर पे तो अगर हॉस्पिटल से दूर हैं तो जैसे ये पानी की पट्टियाँ वगैरह होती हैं इस तरह की पट्टियाँ करें, लेकिन जितना जल्दी हो सके एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास हमें अपने हमारे जो नियर बाय BHU जो हैं या THQ या DHQ हैं वहाँ पे जाना चाहिए, और वहाँ पे बाकायदा एंटी डेंगू के बेड्स मौजूद हैं हमारे हॉस्पिटल्स में। जैसे हमारे लिया के हॉस्पिटल्स में भी एंटी डेंगू बेड्स मौजूद हैं जो हर वक्त एंटी डेंगू पेशेंट्स के लिए ही रिजर्व रहते हैं, तो वहाँ पे उनको पहुँचना चाहिए और अपनी प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करवानी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया जनाब गुलशेर साहब, आप डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ज़िला लिया आज हमारे इस प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू थे, और उन्होंने आज हमारे जो डेंगू के मुतल्लिक़ है उसकी एहतियाती तदाबीर हैं उस बारे में और आगाही के बारे में जो है हमें मालूमात दी हैं, और जो महकमा स्कूल एजुकेशन है, महकमा तलीमी इदारे हैं, उनके बच्चे वालदैन के लिए महकमा तलीम जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या इक़दाम कर रहा है उस बारे में भी आगाह किया। आपसे भी हमारा यही गुजारिश होगी कि डेंगू जो है ये एक ख़तरनाक बीमारी है, इसके बारे में आपने जो है सबसे ज़्यादा कैसे बचा जा सकता है कि आपको सिर्फ एहतियाती तदाबीर करनी है। एहतियाती तदाबीर जो है वो हमारे इस प्रोग्राम में आपको बताई जा चुकी हैं। आप इस एहतियाती तदाबीर को अपना कर जो है इस मुहिम से का सिर्फ जो है हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है, आपकी ज़िम्मेदारी भी है, आप भी इससे बचें, अपने आप को बचें, अपने प्यारों को बचें। जी सर, मैं भी यहाँ पे यही आप जो बात कर रहे थे ऐड करना चाहूँगा आपके इस MR न्यूज़ के तवस्सुल से कि
ये हमारा एक नेशनल काज है और इसमें सिर्फ एक महकमा हेल्थ का या महकमा एजुकेशन का या गवर्नमेंट ऑफिस का रोल नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसमें जितनी भी हम सिटीज़न हैं, जितनी भी हम पॉपुलेशन है, हम सारों का ये एक अव्वलीन फरीज़ा बनता है कि हम सारे मिलजुल के इस डेंगू के हवाले से जितनी भी इक़दाम हैं वो हमें करने चाहिए और बर वक्त करने चाहिए और हमें इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। जितना हम एडवांस होंगे, जितना हम प्रोएक्टिव होंगे, उतना हम डेंगू को ज़्यादा ख़त्म कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको ये हमारा आज के प्रोग्राम के बारे में मालूमात बेहतर मिली होंगी। नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ, नेक्स्ट मेहमान के साथ हम एक बार फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और आखिर पर मैं यही कहूँगा, जब आप हमारी ये वीडियो क्लिप देखें तो साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय जो है कमेंट्स में दें, ताकि इस बारे में हम आपके लिए मज़ीद कुछ काम कर सकें।